कक्षा का टॉपिक बहुत ही विशेष है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझने की कोशिश करिए। एक रिएजेंट जिसको हम लोग सोडामाइड रिएजेंट के नाम से जानते हैं, बहुत ही आसानी से इन सारी रिएक्शंस को बच्चा मैं कवर कर दूंगा। बहुत ध्यानपूर्वक आप लोग बोर्ड की तरफ देखिएगा बस, ठीक है। बहुत ध्यानपूर्वक आप बोर्ड की तरफ देखिएगा। मैं बहुत आसानी से इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को सिखा दूंगा। सी, तो आज की कक्षा में हम लोग सोडामाइड पढ़ेंगे और कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसे कि विलियमसन सिंथेसिस को कवर करने जा रहे हैं, राइट। बहुत ध्यान से तसल्लीपूर्वक बोर्ड की तरफ देखिए और हम बिल्कुल नई अप्रोच से आपको पढ़ाएंगे। आपको समझ में आएगा कि रिएजेंट को देखते कैसे हैं, कैसे ये काम करता है। सी मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो कहानी आती है वो आती है सोडा लाइम की, सोडामाइड की, सॉरी। इट इज सोडामाइड, या इसका दूसरा नाम है सोडियम अमाइड, या इसका तीसरा नाम जनरली कम ही पढ़ा है, मतलब इस नाम से प्रोनाउंस होता है, दैट इज सोडियम एजानाइड। सोडियम एजानाइड, तो ये तीन इसके नाम हैं, सोडामाइड, सोडियम अमाइड, और तीसरा नाम क्या है इसका, दैट इज सोडियम एजामाइड। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज समझे, कोशिश करिए डेटा आप लोगों के माथे में जाए। अब जाएगा कैसे? जाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ आनी चाहिए। क्या? पहली बात तो इस रिएजेंट का नाम पता होना चाहिए। सर ये रिएजेंट है NaNH2। बहुत बढ़िया। क्लास का प्रत्येक बच्चा जानता है कि जब ये ब्रेक होता होगा तो कैसे ब्रेक होता होगा सर? Na+ से ब्रेक होता होगा और साथ में रिलीज करता होगा कौन? साथ में रिलीज होता होगा NH2 नेगेटिव। बहुत सुंदर। अब यार ये जो नेगेटिव है ऑब्वियस है, ये न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, प्लस क्या है इसके अंदर एक करैक्टर, इसके अंदर एक करैक्टर और है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? ये बेस भी है। क्या है ये बेटा? एक बेस भी है, राइट। यानी कि न्यूक्लियोफाइल तो है ही है, इसके साथ और कौन है बेटा? ये बेस भी है। न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ ये कौन है बच्चा? बेस भी है। तो बहुत ध्यान से इसको समझें, कोशिश करें सीखने की। अच्छा, कोई पूछे इन दोनों में से इसका जो ज़्यादा करैक्टर है वो कौन होगा, तो मेरा आंसर होगा सर इसका बेसिक करैक्टर ज़्यादा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भरपूर होती है नाइट्रोजन के ऊपर, राइट। तो इसलिए ये अच्छा बेस की तरह काम करेगा। अच्छा, जो बेस की तरह काम करता है आप लोग जानते हो, जो बेस की तरह काम करता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी दिखा देता होगा। और एलिमिनेशन में जो इस टाइप के बेस होते हैं वो कैसी रिएक्शन शो करते हैं बेटा? E2। जो पहले H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे वो कैसी रिएक्शन शो करते हैं? E2। और E2 जो होती है वो कैसी एडिशन होती है बेटा? एंटी एलिमिनेशन होती है कि नहीं होती? बताओ। तो इसकी ये कंडीशन भी आपको समझ में आ गई कि कैसा बनेगा? एंटी एलिमिनेशन बनेगा। कैसा बनेगा बच्चा? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। यहाँ तक कोई डाउट किसी बालक को ना हो। बहुत ध्यान से तसल्लीपूर्वक पढ़ेंगे, हमें जल्दबाजी कोई है ही नहीं। हमने ये बात ठानी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बहुत आराम से, सिखाते हुए पढ़ाएंगे और छोड़ेंगे कुछ नहीं, ताकि किसी भी किताब का सवाल आप लोग निपटा सको। प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें। सी, तो कहानी कुछ ऐसी थी कि ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, एंटी एलिमिनेशन शो करेगा, बेसिक कैरेक्टर को फॉलो करेगा। चलिए इधर आएंगे भाई सभी बालक, इधर आएंगे सभी बालक और बहुत ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सी, अब सबसे पहले बात आती है भाई की प्रिपरेशन कैसे करोगे सर? तो देखो इसकी प्रिपरेशन करना बहुत आसान है। आपने क्या काम करना है? आपने लेना है सोडियम और आपने लेना है कौन? अमोनिया। ये तो जानते हो ना बेटा। अच्छा, अमोनिया का फोटो भी सब जानते होंगे। तो सोडियम और अमोनिया आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है? NaNH2 बनता है और साथ में रिलीज होता है हाफ ऑफ H2। क्या रिलीज होता है बेटा जी? हाफ ऑफ H2। अब इसका मैकेनिज्म जानने में कोई मतलब बुराई भी नहीं है और भलाई भी नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो तो सोडियम है ना, सोडियम, तो मान लीजिए सोडियम आइडियली कैसे टूटा होगा सर? सोडियम ब्रेक इनटू सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, सही बात। अब इसके बगल में कौन रखा होगा सर? इसके बगल में रखा होगा NH3। बस मौके पे चौका। क्या काम करेगा? ये यहाँ से जाएगा और इस H+ को यहाँ से बाहर करा देगा। तो यहाँ से H कैसे निकलेगा सर? रेडिकल होकर निकलेगा। एक और H ऐसे दूसरा टूटेगा, वो भी रेडिकल। दोनों मिल गए H2। मुझे हाफ के साथ बैलेंसिंग करनी है तो मैंने हाफ कर दिया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? और जो यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आया होगा उसके साथ कौन कोलिब्रेशन कर लेगा? सोडियम। तो इसलिए क्या बन जाएगा? NaNH2 बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? NaNH2 बन जाएगा। सर क्या ये आयनिक कंपाउंड? बिल्कुल, ये अच्छा खासा आयनिक कंपाउंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आयन में ब्रेक हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है इसको आयनिक कंपाउंड बोलने में। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें,
कॉन्सेप्ट को समझे। ये बेसिक ज्ञान समझ में आ गया आप लोगों को, कैसे सोडियम के साथ रिएक्ट करके ये रिएजेंट जो है तैयार हुआ है। चलिए, ये रिएजेंट वीएजेंट तो चलते रहेंगे, थोड़ा सा हम लोग अपनी अप्रोच को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक्चुअल में केमिस्ट्री में किस तरीके से कंटेंट को पढ़ना चाहिए। चलिए, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को समझें। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ऊपर कुछ केमिकल्स लिखे हुए हैं, जैसे एक वाटर है, एक यहाँ इथेनॉल है यानी कि ROH है, यहाँ मैंने आपको एसिटिलीन लिखा है या मैं कहूँ इथाइन लिखा है, यहाँ मैंने आपको अमोनिया लिखा है, ये आपका इथीन है, और लास्ट में जो कुछ बच्चों को नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिस इज CH4। मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ बच्चों के लिए, दिस इज CH4, राइट, दिस इज व्हाट CH4। तो ये मैंने आप लोगों को यूँ कहूँ कि 6 केमिकल बताएं और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ आप लोगों से पूछिए। मुझे बताओ, क्या आप लोग ये बात जानते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस R ग्रुप के बढ़ने से घटेगी और माइनस ग्रुप के बढ़ने से बढ़ेगी। इसका मतलब ये हो गया कि सर जो ये वाटर है, इसकी अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस ऑक्सीजन भाई साहब की देखोगे तो ये मिलेगी आपको कितनी 3.5। सर मिलेगी तो यहाँ भी 3.5, लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है ये प्लस I इफेक्ट शो करके इसकी बेसिक करैक्टर को बढ़ा देगा और एसिडिक करैक्टर को क्या कर देगा, कम। यहाँ आ जाओगे तो यहाँ इसकी वैल्यू मिलेगी 3.25, मैंने सिखा रखा है। ट्रिपल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी होती है बेटा जी, 3.25, और अमोनिया पे आ जाओगे तो ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 3.0। यहाँ आ जाओगे तो 2.7, 2.8 समथिंग, और उधर चले जाओगे तो 2.5। तो मुद्दे की बात ये रही कि सर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज़्यादा, उसका बेसिक करैक्टर यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी क्या मिलेगी आपको, ज़्यादा मिलेगी। चलो सर, बात मान गए, जो आप कह रहे हैं वो ठीक ही होगा। अब बताओ, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जस्ट उल्टा होगा, और एसिड का जब आप उससे H पॉजिटिव निकाल देते हो तो उस पेयर को, उस नेगेटिव पेयर को बोलते हैं बेस पेयर ऑफ कॉन्जुगेटेड एसिड। यार क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मतलब इसका जब मैं एक H+ निकाल दूंगा तो मैं वैसे ऑर्डर में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ पाएंगे कि मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको। दिस शुड बी, इसको क्या बोलेंगे सर, OH नेगेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, OH नेगेटिव। बेसिक स्ट्रेंथ में काम करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बेटा, RO नेगेटिव। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। इसके बाद बात करेंगे तो ये हो जाएगा कौन, अपना NH2 नेगेटिव। इसके बाद बात करेंगे तो ये हो जाएगा सर अपना CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। और फाइनली जब हम लोग चले जाएंगे तो क्या दिखाई देगा, CH3 नेगेटिव दिखाई देगा। क्या इतनी बातें मेरी क्लास के बच्चों को समझ में आ रही है? आप लोगों ने अभी तक कौन कौन से रिएजेंट पढ़ लिए मुझसे? ग्रिग्नार्ड पढ़ लिया, गिलमांस पढ़ लिया। यार ये सब क्या हैं? ये सब यही तो हैं। आप देखिए, आप भूल गए हैं वो सारी बातें, अदरवाइज तो पिक्चर सारी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। आप याद करो, ये कैरियर कौन होता था, CH3 नेगेटिव या एल्काइल कैरियर कौन होता था? सर आपने ही तो पढ़ाया, RMGBr। हाँ या ना में जवाब दो, अरे बोल दो। आपको याद होगा तो मैंने ही पढ़ाया आप लोगों को R2CuLi। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली कहानी क्या चल रही है कि इस बेस को, या मैं कहूँ इस नेगेटिव आयन को कौन कैरी करेगा, और जो कैरी करेगा उसका नाम रिएजेंट रख देंगे। तो ये जो रिएजेंट रहा ऊपर वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और नीचे वाला जो रिएजेंट रहा वो कौन सा रहा बेटा, आपका गिलमांस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट रहा, गिलमांस रिएजेंट। बहुत ध्यान से तसल्ली पूर्वक सीखिए। चलो जी, यहाँ आ जाते हैं। चलो ये तो रिएजेंट छोड़ो अभी के लिए, चाहो तो यहाँ भी सोडियम लगा सकते हो। इस पे आ जाते हैं। तो ये रिएजेंट आप लोग जान पा रहे हो सर, ये रिएजेंट कौन सा अभी अभी पढ़ा है सर आपने, सोडामाइड। तो इसका जो कैरियर है वो कौन है बेटा जी, सोडियम है। इसका जो कैरियर है वो कौन है बेटा जी, सोडियम है। यहाँ आ जाओ, इसका भी रिएजेंट मैं आपको बता देता हूँ। ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na+। आपको याद होगा एल्काइन चेन को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते थे। ट्रिपल बॉन्ड तो बना ही देते थे, और इसके अलावा जो है फिर आगे एल्काइल से रिएक्ट कराने के लिए एज ए न्यूक्लियोफाइल ये नेगेटिव वाला पार्ट बिहेव करता था। RO नेगेटिव, कुछ याद आ रहा है या भूल गए? क्या इस रिएजेंट को आपको मैंने नहीं पढ़ाया, KOH एल्कोहलिक के नाम से? याद करो, एल्कोहलिक में जो अटैक करने वाला बेस होता था वो कौन होता था, C2H5O नेगेटिव। हाँ या ना? ये सीधी सीधी सी हमारे पास बातें होती थी, बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल बातें। यहाँ OH नेगेटिव की अगर मैं बात करूँ प्यारे बच्चों, तो OH नेगेटिव है तो ऑब्वियस है यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ सर, इट इज़ KOH एक्वस। इट इज़ KOH एक्वस। क्या मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को ये बेसिक बातें समझ में आई या नहीं आई कि एक्चुअल में ये रिएजेंट की जनरेशन क्यों हो रही है, इनके बेसिक लॉजिक क्या है?
लॉजिक ये है कि आप कैरियर बताना चाह रहे हो कि इस O नेगेटिव को लेकर कौन जा सकता है। O नेगेटिव को लेकर कौन जाएगा, NaOH जाएगा, KOH जाएगा। तो आप बेसिकली रिएजेंट बने किससे सर, बेस को सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग रिएजेंट बना रहे हैं। क्या मेरी अप्रोच समझ में आ गई आपको? चलिए अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें, कुछ कॉन्सेप्ट को समझे। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, बहुत ही खतरनाक, बहुत सारी रिएक्शंस इसके अंदर आती हैं। चलो मुझे बताओ, इधर आओ। मैंने लिख दिया यहाँ पर है बेटा तुम्हारे पास KOH। कौन लिख दिया? KOH। यहाँ लिख दिया NaNH2। मुद्दा ये कि इन दोनों में से सबसे अच्छा बेस कौन है, अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ या बेस। तो आप क्या कहोगे सर, क्या बेसिक बातें कर रहे हो सर? KOH एल्कोहलिक भाई साहब यहाँ आ रहे हैं, और NaNH2 कहाँ आ रहे हैं सर, वहाँ आ रहे हैं। तो ऑब्वियस है NaNH2 का बेसिक करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा। आप पुरानी पिक्चर याद करो, मैंने बोला भाई अगर एक एल्काइल ग्रुप, एक हेलाइड है तो एक डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब ये मैंने आपको जेमिनल वाला पढ़ाया होगा, विसिनल वाला पढ़ाया होगा, तो यहाँ पर मैंने डेटा दिया होगा कभी भी जीवन में KOH के बाद उससे भी अच्छा बेस अगर डालना हो तो NaNH2 ही डालते हैं, और KOH के बाद NaNH2 डाला हो तो ये निश्चित है कि बनने वाला बॉन्ड कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्या पुरानी पिक्चर याद है कि नहीं याद? फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो NaNH2 का जो बेसिक और फंडामेंटल काम है ना, वो फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ही है। ये बातें बहुत सुंदर हैं, इनको सीखिए। NaNH2 का जो बेसिक और फंडामेंटल काम है वो क्या है बेटा जी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप की चीज़ें होने लगती हैं। तो क्या ये बेसिक बातें क्लियर हैं? आप लोगों को कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए। बहुत आसानी से इसको नोट कीजिए, हम लोग इसको आगे मूव कराते हैं। चलिए भाई इधर आइए, बच्चों इधर आइए, बच्चों इधर देखिए, इधर देखो बहुत ध्यान से, चीज़ों को कवर करिए। सी इसके बाद देखते हैं बेटा, बात नहीं प्लीज़ बच्चा। आज की क्लास के टास्क क्या क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आज की क्लास का पहला टास्क है रिएक्शन विद NaNH2। रिएक्शन ऑफ NaNH2 हम लोग करने वाले हैं। इट इज़ यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज़ यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग बेस इन एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज़ E2। और हम लोग जानते हैं कि जो E2 होता है वो कैसा एलिमिनेशन है बेटा, एंटी एलिमिनेशन है। कैसा एलिमिनेशन है? एंटी एलिमिनेशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके एग्जांपल है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्या नाम है इसका? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कुछ याद आ रहा है? CH3CH2Br। तुमने इस पर NaNH2 डाल दिया। वैसे एक बात बताऊं, इसको लिक्विड अमोनिया के साथ भी लिखा जाता है ऐसे, तो घबराना मत। NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, राइट। लिक्विड अमोनिया के साथ जो है कराया जाता है। ठीक है, मई का मैं कराता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लिक्विड अमोनिया। किसके बारे में बात करते हैं बेटा जी? लिक्विड अमोनिया। सी नेक्स्ट है, इट यूज टू जनरेट न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम एसिडिक एल्कलाइन। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है और आपने इस पर NaNH2 डाल दिया, तो यहाँ से क्या जनरेट हो जाएगा बेटा जी? एक न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा, कुछ ऐसा, ये वाला नेगेटिव पार्ट। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? नेक्स्ट है, इन द प्रिपरेशन ऑफ हायर कीटोन। हायर कीटोन की प्रिपरेशन में, किसकी प्रिपरेशन में? हायर कीटोन की प्रिपरेशन में भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एज वेल एज टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन की प्रिपरेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है। लास्ट है हमारे पास सेकेंड लास्ट साइक्लाइजेशन, एंड द लास्ट इज, दिखाई नहीं दे रहा, ये पता नहीं आज क्या बोर्ड की सेटिंग हुई हमसे, इसका नाम है चीची बेबिन रिएक्शन। नहीं सुना होगा आप लोगों ने। कितने बच्चों ने नाम पहले सुना है? डू मैसेज टू मी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार मैसेज करना जिन बच्चों ने नहीं सुना। ठीक, इसका नाम है चीची बेबिन। क्या नाम इसका? चीची बेबिन रिएक्शन। अभय प्रताप ने सुना है भाई ये नाम? फैजान, क्रिश, बताओ जल्दी से। चलो बहुत ध्यान से देखो, चीज़ों को समझो, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है, आसानी से सॉल्व होगी। सी तो भैया देखो, मैं पहला पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला पार्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देता है। देखो जैसे कि मैंने आपको पहले लिखवा भी दिया है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ CH3CH2Br है, बस इसको मौका मिल गया, आपने NH2 डाल दिया, NaNH2। लिक्विड अमोनिया क्यों डालते हैं? क्योंकि सर जी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है एक्वस के प्रति। पानी मिल जाएगा
तुरंत जो है उसका H+ आयन को खींच लेगा। इवन एयर के साथ भी रिएक्टिव होता है, तो इसलिए इसको खुले एनवायरनमेंट में नहीं रखा जाता, राइट। हमेशा इसको लिक्विड अमोनिया के अंदर ही मिलाकर रखा जाता है, राइट। बहुत ध्यान से सुन बेटा, क्या होगा सर, यहाँ से Br ये H, सबसे पहले ये जो इसका नेगेटिव है ये किस पर अटैक करता है बेटा, H पर। ये जा रहा होता है, ये नाराज हो जाता है, बीच में दोनों क्या बन जाते हैं, डबल बॉन्ड बन जाते हैं। बोलो गेम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सर? बात तो बेसिक है, बहुत आसानी से समझ में भी आ रही है। अगला मान लीजिए, चलो ये तो आपने बता दिया कौन से केस में है, ये तो आपने बेसिक और फंडामेंटल बातें हम लोगों को बता दी। एक केस और है हमारे पास, कैसा केस है, इसको समझेंगे भाई सभी बालक, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे सभी स्टूडेंट। सी बच्चा, मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास है CH2Br और मेरे पास है CH2Br। अब इस केस में सर जब विसिनल होगा ना सर, तब भी किसके साथ रिएक्शन होगी, NaNH2 के साथ रिएक्शन होगी। कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या होगा, ये वाला Br और ये वाला H जाएंगे, तो यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा सर, NaBr बाहर हो गया, और कौन बाहर हो गया सर, NH3 बाहर हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? NaBr बाहर हुआ और अमोनिया बाहर हुआ, और यहाँ से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। बहुत बढ़िया। लेकिन आपको पता है अभी रिएक्शन रुकेगी नहीं, ऐसा गलती हुआ है, कुछ रह गया ना, एक Br रह गया भाई, ये डबल बॉन्ड बन गया ना, CH2, चलो एक रहेगा और एक क्या रहेगा यहाँ, ये Br फॉर्मेशन रहेगी। जैसा नो, अब क्या काम करोगे, एक और डालोगे। जब एक और डालोगे तो यही कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ना, रिएक्शन को स्टॉप करते हैं, बस वही मूर्खता है। जेई मेंस और एडवांस के बच्चों में यही अंतर होता है। मेंस वाले स्टूडेंट, नीट वाले स्टूडेंट इस रिएक्शन को यहाँ पर स्टॉप करके मान जाते हैं, बस दैट इज इनफ। लेकिन प्यारे बच्चों ऐसा नहीं है। इसका जो H है ये भी खतरनाक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या काम करेगा, NaNH2 फिर से रिएक्ट करेगा, और NaNH2 फिर से रिएक्ट करेगा तो NO को लगा देगा, H को बाहर निकाल देगा, अमोनिया बाहर हो गया। क्या ये वही बन गया दूसरा स्टेप जो मैं कह रहा था आप लोगों को, बताओ क्या ये वही फॉर्मेशन है क्या जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि यहाँ नेगेटिव और यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। कि सर अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए काम करने योग्य हो गया। अब कैसे काम करने योग्य हो गया, मान ले यहीं पर मेरे पास होता RCl, मान ले तो Cl इससे खींचकर प्लस चार्ज बना देता, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पर अटैक कर देता, और ये रिएक्शन कैसी मानी जाती, SN2 रिएक्शन। शायद शब्द समझ में आ रहे होंगे मेरे। डेटा क्लियर है भाई, 100% ये बातें क्लियर हो गई। बोलो बेटा फैजान क्लियर है क्या ये? अभय प्रताप सिंह, आदित्य वत्स, दक्ष, चारवी, पलक, डू मैसेज टू मी, जुजार, मेघा, पार्थ, श्रेया, युवराज, हार्दिक, ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बेटा। बहुत आसानी से ये बातें फंडामेंटल बातें हैं, तो ऑब्वियस है आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। यहाँ तक कोई दुख दर्द ना हो, बहुत आसानी से बातें आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज़ देखें, कॉन्सेप्ट को समझे प्यारे बच्चों। सी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। आप लोगों ने नोट कर लिया, बहुत जल्दी से नोट कर लो, बस थोड़ी सी देर में इस कॉन्सेप्ट पर आप लोग एक्सेस पालोगे, थोड़ी सी ही देर में। बहुत जल्दी से इसको नोट कर लीजिए प्लीज़, जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिए। वो भी जा सकता है, और वो भी चला जाएगा तो दोनों तरफ Na बन जाएगा, तो दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप अटैक करके, और क्या बोलते हैं उसको, ऐसे बनाओगे तो टर्मिनल एल्कीन बनेगा, और अगर वैसे बनाओगे तो टर्मिनल नहीं, फिर इंटरनल एल्कीन बनेगा, एल्काइन बनेगा। चले भैया आगे, अब थोड़ा सा एनर्जी ला दे, काफ़ी देर से हौले हौले बतरा रहे हैं ना। चलो, नेचर के विरुद्ध जब मैं काम करता हूँ तो नेचर मुझे खींचता है कि नहीं भाई ये काम मत कर, दोबारा से आ जा। लेकिन तुम्हारे लिए यही आसानी लगता होगा ना, धीरे धीरे पढ़ाए, बोले ही ना, एक एक शब्द लिखवाए बिल्कुल। चलो, सिलेबस पूरा ना होगा बेटा अगर स्पीड में नहीं चले तो। और मैं 12th की एक क्लास बढ़ाने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको स्केड्यूल मिल जाएगा। 12th क्लास की एक क्लास बढ़ाने वाला हूँ, ऐसे सिलेबस ना हो ना। चलें आगे, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ये बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी, ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ। चलो बेटा अब मजे आएंगे, देखो आप बस यहाँ बोर्ड पे देखो, बाकी काम हमारा होगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त सवाल हम लोग करेंगे, और इसके बाद जाके आप कोई भी अच्छी किताब उठाएंगे या सर का मॉड्यूल उठाएंगे तो वहाँ से डेटा कवर होगा। चलो, क्या आप सीख पा रहे हो क्या होने वाला है बेटा? तुम वो sp कार्बन, और sp कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भयंकर एसिडिक होता है, तो बस यही चाहिए इसको। ये बात रही पॉजिटिव, ये बात रही नेगेटिव। नेगेटिव ने
क्योंकि भाई साहब हैं अच्छे बेस, बेस ने एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ाया और कंपाउंड के क्या बाहर निकला, अमोनिया। और ए क्या बन जाएगा सर, ए बन जाएगा सर CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ से कौन जुड़ जाएगा जी, Na। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डंडा ना दिखाऊँ तो, आयनिक फॉर्म सॉल्ट फॉर्म इसकी लिख सकता हूँ, राइट। चलो मैंने मान लिया कि यहाँ पर कुछ डेटा इस तरीके का दिखाई देगा, राइट। तो अब क्या काम करना है, इस नमकीन पदार्थ में क्या डाल देना है बेटा, एल्काइल हैलाइड डाल देना है। तो क्या होगा बेटा, यहाँ से डेटा कैसा बनेगा, पॉजिटिव, और यहाँ से कैसा बनेगा, खींचने वाला। अब ये कह रहा भाई देखो हम तो नेगेटिव हैं, एक काम कर लो, हमें न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करा लो। तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन सेंटर पर अटैक करने में सक्षम होता है, तो यहाँ से बॉन्ड मारेगा, कार्बन से रिएक्ट कर लेगा, तो बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और जो रिएक्ट करने आ रहा है वो कार्बन, बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से बन जाएगा क्या, CH3। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट। भाई ये डेटा कक्षा के सभी विद्यार्थियों को क्लियर होना चाहिए, कोई समस्या ना हो यहाँ किसी प्रकार की। क्यों शिवांश, बोलो भाई। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताना, क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें समझ में आई आप लोगों को, बता भाई, क्या ये बेसिक और फंडामेंटल बातें समझ में आई। आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं। चल मैं मान लेता हूँ कि तुझे ये बातें समझ में आ रही हैं बेटा, ठीक है। मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि ये बातें तुम्हें समझ में आ रही हैं, पक्का ये ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। चलो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पर एक टर्म और सिखा देता हूँ। मान लो कहीं तुम्हारा ऐसा एल्काइन बने, पेपर में क्या होता है मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो बेटा तुम्हारा कहीं पर ऐसे एल्काइन बने, है ना, एल्काइन बनेगा तो ना जबरदस्ती मैं आपको बता रहा हूँ, वो दो रिएजेंट बहुत ज़्यादातर यूज़ कराते हैं कक्षा 11th के, H2PDBSO4, इसका नाम है लिंड लार कैटलिस्ट। क्या नाम है इसका, LR, लिंड लार कैटलिस्ट, राइट। तो आपको याद होगा इसको लिंड लार कैटलिस्ट के नाम से हम लोगों ने लिखा था, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, लिंड लार कैटलिस्ट के नाम से लिखा था। भावना को समझ पा रहे। और ये कैसा एल्कीन बना के देता था आदमी को, सिस। और एक और रिएक्शन होती थी, नाम था बर्च रिडक्शन, वो क्या बना के देता था आपको, ट्रांस। तो ये बात दोनों रिएक्शन को याद रखेंगे, वहाँ अमोनिया यूज होता था और यहाँ पर लिंड लार कैटलिस्ट को यूज करते थे, ठीक है ना। इस रिएक्शन का खुद में नाम है रोजनमुंड रिएक्शन। क्या नाम है इसका, रोजनमुंड। जब ये मतलब रोजनमुंड का रिएजेंट है, जब CHO पे होती है तो रोजनमुंड इसको बोल देते हैं, राइट। मतलब आप समझ रहे हो ना, रोजनमुंड को याद करो, रोजनमुंड, आगे पढ़ाएंगे इसको। रोजनमुंड में ये रिएजेंट यूज होता है, याद कैसे करोगे, रोज, रोज का मतलब गुलाब है, और ऐसे याद करो, बागों में फूल हैं, बागों में फूल हैं, तो मतलब जहां BA दिख जाए वो रोजनमुंड रिएक्शन, ऐसा आप समझ के अपने दिमाग में रखें। C अब क्या करेंगे भैया, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो CH3 C, ये हो जाएगा H, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड C, ये H, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, CH3। चलो क्या ये सिस एल्कीन है, आप कहोगे बिल्कुल बात सही है। तो एक काम ना कर ले बच्चा, इस पर हम लोग रिएक्शन करा लेते हैं, किसकी, इस पर रिएक्शन करा लेते हैं कोल्ड KMnO4 की। अगर कोल्ड KMnO4 के आपको रिएजेंट याद है तो ये बताता है, ये OH प्रोवाइडर होता है। क्या प्रोवाइडर होता है फैजान, OH प्रोवाइडर। क्या काम करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ेगा और सिस, और याद रखना सिन एडिशन करता है। तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा सर, ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH, यहाँ बन जाएगा सर कौन, OH, यहाँ बन जाएगा CH, ये बन जाएगा OH, ये बन जाएगा CH3। और तुम इसमें अगर प्लेन डाल पाए ना बेटा, तो यही कंपाउंड कैसा कहलाएगा, मीजो। और मीजो कैसे होते हैं सर, मीजो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अरे सर मजा ही आ गया, बोलो गेम समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ रहा है कि पेपर में कभी भी एक रिएजेंट से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मल्टीपल रिएजेंट को बना के क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कक्षा 11th की कि कोल्ड KMnO4 किसकी तरह काम करेगा। हाँ कोल्ड बोल दो बेटा, माइल्ड बोल दो, यस इट इज बिहेव लाइक ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यस इट इज ट्रू, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर, नोट नहीं करनी, अप्लाई करनी है। देखो जरा ध्यान से, ये Na+ है, NH2 नेगेटिव, आओ कुछ खेल खेलें इसके साथ। ये H, इसका अमोनिया, Na+ अंदर, तो भैया A क्या बना जरा बताओ मुझे सर, A बनेगा ऐसी रिंग, और यहाँ कार्बन, इवन बेंजीन भी होता तो भी रिएक्शन होती, नेगेटिव Na+। अच्छा अब तुम किसकी तरह बिहेव करोगे भैया, हम है न्यूक्लियोफाइल। अब क्यों, क्योंकि अब हम रिएक्शन करने वाले हैं SN2, बहुत सुंदर, आओ करो। तो ये कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे, ये हैलाइड बाहर इस Na के साथ, तो NaX तो बाहर हो गया, R कंपाउंड जुड़ जाएगा ऐसे, R, ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, ये बन जाएगा C, और यहाँ से ये वाली रिंग जिसको आप साइक्लोहेक्सेन के नाम से जान रहे हो। बोलो गेम समझ में आ गया,
कोई दुख है, कोई दर्द हो तो बताओ बेटा। भाई मैंने तो अपनी तरफ से इसको धुरंधर तरीके से बता दिया, और आने वाले समय में इसके ऐसे लेवल के सवाल कराऊंगा कि आपको फील होगा कि हाँ कुछ अच्छा पढ़ रहे हैं। लेकिन फिर वही कह रहा हूँ, समझ में उसी को आएगा जिसके पैरामीटर क्लियर है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा भरोसा रखो बेटा, ठीक है ना, भरोसा रखो, बस चलते रहो। आप ये मत सोचो कि ये रास्ता इतना कठिन है तो ना जाया जाए, आप चलो बस, बाकी काम हमारा है। और जो आदमी ये बात बोल रहा है ना बेटा, मैं बार बार ये बात बोलता हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि कुछ देखा ना हो और अचानक से तुम्हारे सामने कुछ भी पढ़ा के कुछ भी बोलो, ये रिक्वायरमेंट है। आप इससे नीचे पढ़ोगे तो सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये पढ़ोगे और इसको सीख जाओगे तो निश्चित है सिलेक्शन होगा, रोक नहीं सकता। और जो जो रैंकर होता है ना, अच्छा जो रैंकर होता है उसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमेशा स्ट्रांग मिलेगी, आप देख लेना। आप अपने कोई ऐसा सीनियर ढूंढिए जिसकी अंडर 1000 रैंक आई हो, अपने बैच का तुमसे सीनियर स्टूडेंट है 400 560 रैंक थी इस बार उसकी जे एडवांस में, मैं उससे आप लोगों को मिलाऊंगा। आईआईटी बॉम्बे उसने ले लिया एरोनॉटिकल टाइप से कुछ, तो वो मुझे पता है, उससे आप पूछोगे तो क्या बोलेगा आपको, बोलेगा कि सर जैसे ऑर्गेनिक पढ़ाएं टिप पे पढ़ते चले जाना, फिजिकल पढ़ाएं टिप पे पढ़ते चले जाना, इनऑर्गेनिक पढ़ाएं खुद से पढ़ना, ज़्यादा पढ़ना, जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ना। ये रूल है बेटा, ये मैं नहीं कह रहा, ये रूल है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समुद्र, आप कितना भी लाओगे उसके अंदर कम मिलेगा, कितना भी लाओगे कम मिलेगा। लेकिन इनऑर्गेनिक जैसे ना एक टाइप का याद करना टाइप का होता है, मतलब रटना नहीं है, थोड़ा सा मेमोराइज तो होता है कि भैया कि ये चीज़ इससे रिलेट करती है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल अगर आता है ना बेटा, फट से निकलता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल आता है तो फट से निकलता है। आप समझो, अगर केमिस्ट्री में आपके 25 सवाल हैं, 25 सवाल में से इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का कॉम्बो मिला के कम से कम 17 सवाल आने, 18 सवाल आने, तो 17-18 सवाल को करने के लिए मात्र 17-18 मिनट ही लगती हैं, मात्र 17-18 मिनट लगती है जिनको आता है। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखने दोनों उनका खेल नहीं है पेपर में, वो तो दिखता है कि ये टूटा, ऐसे जुड़ा, इससे जुड़ा, इससे जुड़ा, खत्म, ये वाला 4 ऑप्शन खत्म। इस तरीके का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का गेम होता है। लेकिन वही बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समुद्र फिर कैसे बन जाती है, जिनको बेसिक रिएजेंट 11th क्लास के याद नहीं होते। और मैं बता रहा हूँ जो रिक्वायरमेंट है उनको मैं साथ के साथ, एक बच्चा होगा सोचेगा यार 11th का हम कैसे करें, एक कहेगा मौका आ गया यार वहाँ तो छूट गया, यहाँ कर ले। तो दोनों की अपनी अपनी अप्रोच है, आना यही है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सवाल आप लोगों का हो गया। अगला सवाल ट्राई करेंगे बच्चा लोग। क्या सर ये खत्म सवाल पूछ रहे हो सर, यहाँ से एन लगा दूं बेटा, बोलो भाई कोई दिक्कत ना हो तो एन लगा दूं, तो बन गया एक्स, H2PDBSO4 लगा दूं, बोलो भाई। अच्छा ये भी है एल्काइल ग्रुप, तो यहाँ से एल्काइल ग्रुप, इसका नेगेटिव मारूंगा इसके ऊपर, तो कंपाउंड क्या दिखाई देगा सर, ये दिखाई देगा CH3, ये दिखाई देगा CH2 यानी कि C2H5, ये C दिखाई देगा ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और ये C2H5 दिखाई देगा। शायद भावनाएं समझ पा रहे होंगे। अब इन्होंने डाल दिया बागों में फूल है, तो बागों में फूल है तो कौन सी एल्कीन बनेगी बेटा जी, सिस। तो एक काम कर लो ना, इस बॉन्ड को हटाओ और यहीं लगा दो HH, सुंदरता दिखाओ, हाँ या ना, बोलो भाई गेम समझ में आ गया, HH लग गया। अब फिर बोल रखा है इन्होंने एल्कलाइन डाइल्यूट KMnO4, यानी कि वही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी आप समझ लो, एक बॉन्ड को फिर हटा दो, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। और कितने समझदार बच्चे हो जो ये जान पा रहे हो कि इसके अंदर से प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जा रही है तो कंपाउंड विल बी मीजो, और मीजो कंपाउंड होने का मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। कितने बच्चों को समझ में आ गया ऑनलाइन, डू मैसेज टू मी, प्यारे बच्चों जल्दी से मैसेज करो। हाँ बेयर हमेशा बेटा सिन कराएगा, बेयर हमेशा सिन कराएगा। डू मैसेज टू मी, आरशी, अभय प्रताप सिंह, 4 भी। आज ये बच्चे कम आए हैं, आज मैं इनके इवनिंग में नहीं आए ना तो बेटा इनको सुधारता हूँ। डू मैसेज टू मी, आदित्य वत्स, अच्छा लेवल का सवाल था बेटा, करना चाहिए। अब इसको नोट कर लो ईमानदारी से, आराम से नोट करो, जल्दबाजी हमें करनी नहीं है। आज सोडामाइड पढ़ना, विलियमसन सिंथेसिस पढ़ना, बस मात्र 2 रिएक्शन पढ़नी है आज, ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। सर अब इसमें क्या क्या रह गया सर, बहुत प्राचीन कालीन चल रहा है ये टॉपिक, कब तक चलेगा, चलता रहेगा, ठीक है ना, इसको चलाओ। आप ऑब्जर्व करोगे मैंने कीटोन, मैंने एल्डिहाइड सब यहाँ मिक्स पढ़ा रहा हूँ। जब वो टॉपिक पढ़ाऊंगा तो बस एक एक रिएक्शन होगी, धड़ाधड़ आंसर चलते चले जाएंगे। ईमानदारी से इसको पढ़ते रहिए। कुछ कह रहा है, बहुत जल्दी से इसको करिए प्यारे बच्चों, करते रहें, नोट करो जल्दी।
फरीदाबाद नाम का फरीदाबाद रह गया है। पानी बिल्कुल भरपूर है यहाँ। पहले ऐसे कहते थे हमारे टाइम के लोग, मतलब और थोड़े से बड़े बूढ़े लोग, कि फरीदाबाद जो हो गया है, दिल्ली जोन जो है ना, यहाँ पानी नहीं आएगा, बाढ़ से मृत्यु नहीं हो सकती, भूकंप आएगा तभी ये पापी मरेंगे, इससे पहले नहीं। ठीक है ना? लेकिन अब गलत है, अब बेटा बाढ़ भी आ सकती है यहाँ। ठीक है, अब बढ़ने लगे हैं पैरामीटर। दिल्ली वास्तव में क्या क्या बोलते हैं, डिजास्टर जोन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चलें आगे। सबसे बढ़िया टाइम पीरियड गुजरा कोविड वाला। जिसको कोविड नहीं हुआ हो और बढ़िया जिंदा हो, मैं समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया रहा। तुझे भी नहीं हुआ होगा, हाँ मैं भी नहीं हुआ वैसे, और पता नहीं हुआ भी हो तो पता नहीं है। ठीक है, एक दिन बुखार तो आया था। चलो, अरे भारतीयों ने कोविड पर विजय पा लिया यार, कुछ नहीं कर पाया। थोड़ा सा मतलब कुछ तो गए, लेकिन कुछ क्या काफ़ी गए, उनके लिए तो भाई ऑब्वियस है दिक्कत है। लेकिन फिर भी इंडियंस की इम्यूनिटी अच्छी है। चलें आगे। पता है आप ऐसे देश में रह रहे हो, बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा। अमेरिका में चले जाओगे, वहाँ ताज़ा सब्जी नहीं है, पता है 15-15 दिन बाद सब्जी ऑर्डर होती है। आप देखो, आप ऐसे देश में रह रहे हो कि प्रेस करने वाला घर पे ही आ जाता है, या कपड़े दे दो उसी दिन कपड़े मिल जाते हैं। नहीं, अमेरिका में जाओगे तो 15 किलोमीटर तो दूर जाना पड़ेगा, और उसके बाद वो प्रेस करेगा और 7-8 दिन का वेटिंग टाइम पीरियड देगा। ऐसी हायरार्की है। कितने अच्छे देश में रह रहे हो। थोड़ा बहुत पानी अगर सड़कों पे भर जाता है तो रोना क्यों भाई। चलो है, नहीं रील में नहीं सुना मुझे, हो सकता है, हो सकता है, मुझे तो पता है, ये तो बेसिक बात है। राजीव दीक्षित तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है, उनको तो मैं सुनता हूँ कभी कभी, थे मतलब, अब तो वो चले गए। खतरनाक आदमी है राजीव दीक्षित। चलो आप देखें भैया आगे। चलें भाई आगे, चलिए जी आगे मूव करते हैं, चीज़ों को आगे सिखाते हैं। क्या यार लिखते ही रहोगे क्या जीवन भर? कर लो जल्दी जल्दी, खत्म हो के लिखते हो बिल्कुल। चलो ये सवाल बताओ हमें, कोई बालक इस सवाल का आंसर दे दे, जल्दी जल्दी आंसर देने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा। टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फर्स्ट। इस सवाल का आंसर बताएं। चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ। चलें बेटा आगे, बोलो। चले, बहुत बढ़िया, सुंदर। देखो एक तरीके से तो आपने आंसर निकाल लिया, चलो ये तो बेसिक बना दिया मैंने 2 मोल देके। फैजान अगर यहाँ 1 मोल होता तब, अगर 1 मोल होता तो फंस जाता ना फिर। चल इधर आओ भाई, बालक को बहुत ध्यान से देखो भाई, सभी बालक सुनो सुनो। यहाँ से H+ जाएगा और यहाँ से भी कौन जाएगा बेटा, H+। मतलब ये तो सही है कि यहाँ पर 2 नेकेड न्यूक्लियोफाइल तैयार हो जाएंगे आप लोगों के पास, यानी कि 2 नेगेटिव एंड्स जो हैं तैयार हैं, सही राइट। इधर आएंगे सभी बच्चे। 2 मोल यूज़ किए, दोनों में Na डाला, तो कंपाउंड तो आपको दिखाई दे रहा है कि मैं यही बना रहा हूँ A। ये बन जाएगा Na+ और ये भी क्या बन जाएगा, Na+। बहुत सुंदर। C, तुम्हारा नाम क्या है बेटा, CH3। अगर 2 मोल होते तो एक यहाँ एक यहाँ, खत्म आंसर। लेकिन अगर इन्होंने मेंशन कर दिया कि मोल 1 है प्यारे बच्चों, देन तो कौन अटैक करेगा पहले, ऑक्सीजन या कार्बन सेंटर? टेल मी द राइट आंसर, एनीवन इन द हाउस? बता बेटा फैजान, अभय प्रताप, क्रेश, शिवांश बता। कार्बन देगा। कार्बन क्यों देगा बेटा? बेटा इसके अंदर डेटा बन जाता है 3.25 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और ये कितने भाई साहब, 3.5। तो इसका नेगेटिव थोड़ा कम स्टेबल होगा ना, बात जानता है। नेगेटिव चार्ज स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड, तो ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो होगा इस नेगेटिव को ज़्यादा अच्छी तरह होल्ड करके रखेगा, तो यानी कि ये अवेलेबल है, तो यही जाके भाई साहब पर अटैक करेगा। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बोल दो। तो और आपने अगर यहाँ पानी डाल दिया होता तो यहाँ पर OH मेंटेन रह जाता है। चलो नेगेटिव आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहाँ B बना रहा हूँ ऐसे ही, देखो बच्चे ध्यान से। ONA बना दिया, कार्बन बना दिया, नेक्स्ट कार्बन बना दिया,
ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, कार्बन बना दिया, कार्बन बना दिया। सीख पाया नहीं सीख पाए बच्चों? अब इसके बाद बोला लिंडलार डाल दो, तो क्या करना लिंडलार में, ये बॉन्ड हटा के यहाँ एक एच, ये एक एच, बस बन गया सी। अरे सीख पाया नहीं सीख पाए? ऑब्वियस है कि इसको ऐसे छोड़ते नहीं है, वो कुछ ना कुछ यहाँ देगा रिएजेंट जो इसको जो है कंबाइंड कर रहा होगा, अदरवाइज अगर नहीं देता तो भाई ऐसे ही छोड़ देंगे। तुम लोग सीख पाया नहीं सीख पाए बेटा जी? CH2 है और यहाँ क्या बन जाता है, ये H और एक H। हाँ अब पूछ, क्या पूछ रही? हाँ अगर यहाँ पर 2 मोल होता तो एक CH3 यहाँ भी जुड़ जाता, 2 मोल होता तब। अब मोल ही एक कर दिया है ना मैंने, नहीं आया समझ में? फैजान बता बेटा। आरशी, अभय सिंह, फैजान, युवराज पुनिया, युवराज सिंह, विमोक्ष, यशिका, उज्जवल, पाराशर, सिद्धि, श्वेतलीना। युवराज आज क्लास में नहीं गया, फिजिक्स की क्लास में नहीं गया बेटा। मैंने बोला ये जो नेगेटिव आयन है और ये नेगेटिव है, इन दोनों में से जिसका नेगेटिव कम स्टेबल होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। क्यों? क्योंकि सर जितना नेगेटिव यहाँ कम है उतना ही ये अपने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को दे पाएगा। या मैं कहूँ जितना कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है इस कार्बन सेंटर पे, या मैं कहूँ ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में, तो आप कहोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉन है दे आर इजीली अवेलेबल फॉर द डोनेशन। ठीक है, अवेलेबल फॉर द डोनेशन। होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो आगे आ जाते हैं भैया। अगला सवाल बताएगा कौन बालक? अरे सर खत्म सवाल पूछते हो सर। ये X और ये H, फिर ये X, फिर ये H, कंपाउंड बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे? आपने देखा पहले में मैंने एल्कोहलिक KOH लिखा है बेटा यहाँ, और दूसरे में मैंने NaNH2 लिखा। क्यों लिखा भाई? मैं KOH दोबारा क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि सर दोबारा आप इसलिए नहीं लिख रहे कि वो रिएक्शन नहीं होगी, उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हो जाएगी फिर आपको, राइट। अगर लेस टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करनी है तो आपको KOH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करना पड़ेगा। और KOH से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन होता है बेटा जी अपने पास? NaNH2। क्या आप लोग सीख पाए बेटा जी? क्या ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर हैं? देखो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना बेटा, बस पढ़ लेना आप लोग, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ गड़बड़ नहीं होगी, बस आप पढ़ते रहिए, घबराइएगा मत। जो पता आजकल जो क्लासेस चल रही है ना वो घबराने वाली क्लास चल रही है। कुछ कमज़ोर बच्चे जो थोड़ा सा मेहनत कम कर रहे हैं वो टूट सकते हैं अपने आप से कि यार हमसे नहीं हो रहा। घबराओ मत, तसल्ली रखो, एक बार मन करके इसको पढ़ने की कोशिश करो जितना समझ में आ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब इसकी एप्लीकेशन आपको समझ में आने लगेगी, जब आपको लॉजिक समझ में आने लगेगा कि सवाल कैसे घूम रहा है, तो मज़ा आएगा आप लोगों को करने में। नेक्स्ट बताओ। NaNH2 डाला दोबारा, पहले वाले में क्या हुआ? एक X, ये डबल बॉन्ड आ गया बीच में, दूसरे वाले में ये वाला X, ये वाला H, फिर से डबल बॉन्ड आ गया, तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट आ जाओ। एक डबल बॉन्ड हुआ ना बेटा जनरेट, देख कैसे हुआ, CH3 CH, ये X और ये क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इधर आ बेटा, लास्ट 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 सवाल देख, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को सीखना चाहिए, आप लोगों को ये सवाल जो है सीखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखो बेटा जी ध्यान से। सवाल ये है कि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और आप इंटरनल ट्रिपल बॉन्ड को अगर कन्वर्ट करना चाह रहे हो टर्मिनल में, तो भी आप क्या यूज़ करते हो बेटा? NaNH2। अब इसका मैकेनिज्म जानने की कोशिश मत करो, वो PhD का टॉपिक है, ठीक है ना। NaNH2 मतलब मजाक कर रहा हूँ, सीख सकते हो, लेकिन फिर भी अभी के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी। ट्रिपल बॉन्ड को इंटरनल को टर्मिनल में अगर कन्वर्ट करना है देन यू कैन यूज NaNH2, और टर्मिनल को इंटरनल में कन्वर्ट करना है देन यू शुड नो और यू शुड यूज अल्कोहलिक KOH। क्या बातें समझ में आ रही है प्यारे बच्चों? ट्रिक क्या है इसकी? INT का मतलब, N का मतलब यहाँ सोडामाइड से अमाइड, I का मतलब यहाँ इंटरनल है, इंटरनल, और T का मतलब यहाँ टर्मिनल है। मेरे प्यारे बच्चों बताओ, इंटरनल टू टर्मिनल कैसे यूज कर पाओगे बेटा जी आप? विद द हेल्प ऑफ सोडामाइड, ठीक है, और वैसे वर्षा कैसे होगा? KOH की मदद से। क्या ये बेसिक बातें समझ में आई? नोट करो स्पीड में, नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए भाई। डन है भाई? अनमोल, उज्जवल, हार्दिक, श्रिया ऑफलाइन आना शुरू कर बेटा। अभिनव, आज तो फरीदाबाद पानी पानी हो रहा है ना, बढ़िया।
थोड़ी सी बारिश होती है, पता बारिश तो ज़्यादा हो रही है, रुक रुक के हो रही है थोड़ा रोक के रुक जाती है फिर चलने लगती है। बेटा लास्ट में श्रेया मैंने बोला अगर अंदर वाले ट्रिपल बॉन्ड को बाहर वाला ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हो देन यू कैन यूज NaNH2, और बाहर वाली ट्रिपल बॉन्ड को अंदर वाला बनाना चाहते हो देन यू कैन यूज KOH। डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं ना कभी कभी कि इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइन, इसको कन्वर्ट करना हो किसमें, ब्यूट 1 आइन में, तो आप क्या काम करेंगे, आप काम करेंगे सीधा सीधा किसमें क्या डाल देंगे, इसके अंदर NaNH2 डाल देंगे, कंपाउंड खत्म। बेसिक रिएक्शंस थी। चलिए जी आगे देखते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इसको देखो, समझने की कोशिश करो। यशिका इज देयर, सिद्धि, यशिका, सिद्धि इज देयर नॉट यशिका। इधर आएंगे भाई सभी बालक, बहुत ध्यान से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे सभी, इधर आ जाएंगे। नोटेड भाई, ये नोट हुआ क्या? चलो ये सवाल करते हैं। अब हम लोग आ गए प्रिपरेशन पे। किस पे आ गए बेटा जी? इसकी प्रिपरेशन पे। सुनो सुनो, प्रिपरेशन ऑफ हायर कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ हायर कीटोन बाय यूजिंग NaNH2। सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, जरा चेक करते हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये कीटोन नजर आ रहा है, इसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन होंगे और इनके हाइड्रोजन क्या होंगे, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और यहाँ दोनों में से अगर एसिडिक हाइड्रोजन चुनूंगा तो भैया दोनों ही एसिडिक है मेरे लिए, तो दोनों ही क्या है, एसिडिक है। चलिए इधर आएंगे भाई सभी, इधर आएंगे सभी स्टूडेंट्स और इसको सीखने की कोशिश करें। इधर आएंगे सभी बच्चे और इसको सीखने की कोशिश करें। सुनो सुनो सुनो, तो भैया ये जो नेगेटिव चार्ज है, या मैं बोलूं या यहाँ से एक हाइड्रोजन है, इसको बाहर निकालो, तो यहाँ से कौन बाहर निकल सकता है, NH3। और जो ए जो बनेगा क्या ऐसा बनेगा, देख के बताना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव Na पॉजिटिव CSNO, बोल दो भाई। और जब भी नेगेटिव बने भाई साहब बिहेव लाइक ए न्यूक्लियोफाइल। अब आने दो किसी और एल्काइल ग्रुप को, जैसी नेगेटिव दिखेगा पॉजिटिव पर अटैक झटैक होगा और रिएक्शन कैसे बिहेव करेगी, SN2, और कंपाउंड मिल जाएगा कैसे, सर ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा C, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH2, और यहाँ से कौन जनरेट हो जाएगा बेटा, CH3। तुम लोगों को समझ में तो नहीं आया होगा ना वैसे, ये आ गया। तो स्टेटमेंट पढ़ना है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ हायर कीटोन। मैं आपको बता रहा हूँ, अड़े रहो बस और भरोसा करो मुझ पर, अड़े रहो और चीज़ों को सीखते रहो। इनिशियल लेवल पे दुख दर्द होते हैं, जब मैं एल्काइल हैलाइड पढ़ाता हूँ, जब एल्कोहल पे जाता हूँ तो मज़ा आता है, फिर कीटोन पे जाता हूँ तो सबको कीटोन बहुत मुश्किल लगता है, और हमारे बच्चों को कीटोन सबसे आसान ना लगे तो बता देना, सबसे आसान फील होगा, क्योंकि हम लोग बॉन्ड की ब्रेकिंग और बॉन्ड की फॉर्मेशन सिखा देते हैं, और कीटोन में सारा खेल ही वही है। हो जाएगा। अच्छा एक बात और बताता हूँ, शिवांश मेरे इस सवाल का आंसर दे बेटा। सवाल कुछ इस प्रकार है, अगर तूने यहाँ पर एक कीटोन देख लिया ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बन गया CH2, ये बन गया CH3, है ना, इस पर NaNH2 की रिएक्शन कर दी। किसकी रिएक्शन कर दी, NaNH2। बता बेटा कौन टूटेगा, कहाँ से निकलेगा, क्या ये वाला हाइड्रोजन नेगेटिव बनेगा या ये वाला कार्बन नेगेटिव बनेगा, वो कार्बन नेगेटिव बनेगा, ये कार्बन, कौन सा वाला, दोज आर विद लेफ्ट दोज आर विद राइट, ऐसे बताओ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी लेफ्ट या राइट, कुछ बच्चे लेफ्ट कह रहे हैं अभी तक, पढ़े लिखे बच्चे पढ़ते हैं वैसे हम पे, है ना, ये तो है साबॉस। लेफ्ट में पॉजिटिव, लेफ्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा अच्छा, ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है हार्दिक, शाबाश। तो भैया बातें तो सही कह रहे हैं। कोई राइट वाला है भाई जो हमारे साथ कह रहा हो कि राइट इज द राइट आंसर सर? आ जाओ बच्चों, इधर आओ भाई। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट वाला ही जाएगा, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है सर, आप बना के देख लो ना, आप एक काम करो, खुद बनाओ। चलो मैंने क्या काम करा, मैंने एक बार निकाल दिया, यहाँ से निकाल दिया, और मैं समझ रहा हूँ ना, दोनों कंपाउंड में एक साथ बना रहा हूँ, तो एक बार यहाँ से निकाल दिया।
आप बताइए कौन सा नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये डोनर इफेक्ट शो करता है और नेगेटिव को बनाएगा और नेगेटिव, यस और नो? या मैं कहूँ इस नेगेटिव को क्या करेगा, अनस्टेबल करेगा। क्या करेगा बेटा? अनस्टेबल करेगा। यही रीजन है कि सर जो H प्लस जाए उसके बाद जो नेगेटिव बने उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए, हाँ या ना? वहां से H प्लस जल्दी जाएगा ना। मुद्दा ये नहीं है कि ये किससे रिएक्ट करेगा, इन दोनों में रिएक्ट करने के लिए आ जाए तो ऑब्वियसली ये वाला कार्बन सेंटर ज्यादा रिएक्ट करेगा किसी पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे। बात समझियो, ये वाला कार्बन सेंटर ज्यादा रिएक्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि अनस्टेबल है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये कि NaNH2 पहले किसका हाइड्रोजन लेगा। तो इस सवाल का आंसर होगा सर NaNH2 हाइड्रोजन लेगा लेफ्ट वाला। रीजन कि सर यहाँ तो इसको डिस्टर्ब कर रहा है कौन, CH3 ग्रुप, तो ये अपने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनने नहीं देगा या कम बनने देगा। लेकिन इस वाले कार्बन सेंटर की बात करूं, जब इसका नेगेटिव बनता है तो तुरंत रेजोनेंस होती है और स्टेबिलिटी मिलती है। सर रेजोनेंस तो यहाँ भी है लेकिन कौन इसको डिस्टर्ब कर रहा है, CH3 ग्रुप। क्या आप लोग सीख पाए? इसीलिए जो कंपाउंड बनेगा वो बाय डिफॉल्ट ये वाला कंपाउंड बनाने वाला बच्चा क्लास का अच्छा बच्चा काउंट होता। अब जाके ये वाला एंड इसका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। बोलो शब्द समझ में आ गए? कोई दुख है कोई दर्द हो तो बोलो भाई, नहीं होना चाहिए, आसानी से बात क्लियर है। नेक्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ गया, कीटोन भी आ गया, तो बिल्कुल सही है। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी डन बाय सोडा अमाइड। हाँ, अगर वो अनस्टेबल होगा तो जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा, बात सही है, लेकिन वो एक स्टेप बाद की रिएक्शन है ना। मुद्दा यही था ही नहीं, मुद्दा तो ये था NaNH2 किससे रिएक्ट करेगा पहले। ठीक है युवराज, मुद्दा तो ये है ना कि भाई किसका H प्लस आयन जल्दी से निकलेगा। किसका H प्लस आयन जल्दी से निकलता है? जिसका H प्लस आयन निकलने के बाद नेगेटिव स्टेबल हो उसका। चलिए इधर आएंगे बच्चा, बहुत ध्यान से देखेंगे। सवाल ये प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सर तुम्हारा नाम Na, तुम्हारा नाम NH2, लाओ बेटा ये Sp वाला ले जाओ हमारा। और सुनो सुनो सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन केवल और केवल कौन से एल्काइन में वैलिड है? सर टर्मिनल, टर्मिनल में ही, टर्मिनल एल्काइन में ही आप बना सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड। रूल है ये, टर्मिनल में ही आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हो बाय यूजिंग सोडामाइड। सोडामाइड के जरिए केवल और केवल टर्मिनल में ही ये काम कर सकते हैं। होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी सर की। इंटरनल में पॉसिबल ही नहीं है। COH ग्रुप कैसे जनरेट होगा, अभी आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ो समझ में आ जाएगा। सी यहाँ से H गया, यहाँ से Na आया, तो भैया मैं A यहाँ बना लूँ, कोई दिक्कत ना हो किसी बालक को। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na प्लस, बहुत सुंदर है सर। मैंने अटैक करा देना इसका CO2 पे, सही है। इधर आओ, ये पिक्चर जाएंगी ऐसे, तो यहाँ जाएगा डेल्टा प्लस और यहाँ जाएगा डेल्टा माइनस, इससे कोई छेड़खानी नहीं होगी, बस मौके का फायदा। SN2 मैकेनिज्म, तो पिक्चर किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ से कौन आ जाएगा बेटा? C, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा O नेगेटिव, यस और नो? क्योंकि NaNH2 यूज कर रहे हो तो Na ऐसे आ जाएगा। फिर फाइनल स्टेप में अगर जैसे हाइड्रोलिसिस दे रखा है यहाँ, तो वाइंड अप वर्क बोलते हैं। इस सोडियम को हटा के यहाँ क्या लगा देंगे बेटा? H लगा देंगे। क्या आप लोगों को डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोल दो, कुछ तो बोलो, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बेसिक फंडामेंटल बात दोबारा बता दो। कहाँ पे, कहाँ बनेगा? नहीं नहीं, COH बन जाएगा यहाँ, तो रहेगा ही। वो डिस्टर्ब कहाँ किया? ये जैसे ही रहेगा वैसे ही रहेगा। CO2 पे अटैक हुआ तो CO2 कन्वर्ट इनटू COH, बस। और क्या बना है, क्या बताऊँ इसमें? ये पता लग गया कि नेगेटिव कैसे जनरेट हुआ। इसके बाद CO2 पर अटैक किया तो ये ऊपर गया, ये पॉजिटिव, ये वाली बात क्या बनेगी? नेगेटिव। इस पॉजिटिव पर SN2 रिएक्शन परफॉर्म हुई, सीधा सीधा इसने जाके यहाँ पर अटैक करा दिया। अटैक करा दिया तो क्या बन गया? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, नेगेटिव पर सोडियम ने अटैक करा दिया। फिर फाइनल स्टेप में पानी डाला, पानी डाला तो सोडियम हट गया, H आ गया। ऐसा मैंने कहा, समझ में आया बेटा? बता, नोट इट डाउन, जल्दी से नोट कर लीजिए, काम खत्म हो चुका है। चीची पढ़ानी है बस अब तुम्हें। कौन सी रिएक्शन पड़ेगी दिया? चीची बेबी इन, मतलब बेबिन, बेबिन, चीची बेबिन। चलिए भाई
आगे देखेंगे प्यारे बच्चों। होप ये बात आप लोगों ने नोट कर ली होगी, होप ये बातें आप लोगों ने बच्चों नोट कर ली होंगी। हम लोग आगे मूव करते हैं और सिखाते हैं इसके बाद की कहानी। आज की अटेंडेंस लेने के बाद जो बच्चा आज एब्सेंट है उसको पाँच दिन के लिए आज जो है ना हम लोग उसको सस्पेंड कर देंगे। नेक्स्ट 5 क्लास यानी कि पूरा उनका महीना चला जाएगा ये वाला। चलो आगे आ जाओ बच्चे। सवाल आ गया, देख कितना सिंपल है। नाम है इसका साइक्लाइजेशन में भी NaNH2 काम आता है। सर कैसे कर लेते हो सर ये सब? ऐसे कर लेते हैं। देख ये वाला H, क्योंकि इसको दिख रहा है कौन, बेस। बेटा जिसका होगा बेस उस पर तो बेटा H+ फिदा होना ही होना है। यहाँ जो नेगेटिव है ये जाएंगे, इसके H+ को उड़ाएंगे और सोडियम को लगाएंगे। ये पहला फैक्टर समझ में आ गया। तो ए क्या बनेगा सर, CH2 बना। ये CH2 है प्यारे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ से बन गया क्या, CH2 नेगेटिव, और यहाँ कौन जुड़ गया, Na+। बहुत सुंदर। और इसके बगल में कौन है बेटा जी, CH2Cl। अब क्या होता है, आप लोगों ने पता नहीं रिएक्शन पढ़ी है नहीं पढ़ी, लेकिन प्यारे बच्चों एक रिएजेंट है, मतलब एक प्रोसेस है जिसको बोलते हैं NGP, नेबर ग्रुप पार्टिसिपेशन। अगर एक ही कार्बन सेंटर पर ऐसे 2 ग्रुप जुड़े हों जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव बन रहा हो या बनने की कोशिश हो, तो क्या होता है, ये Na और ये Cl बाहर हो लेगा यहाँ से, और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या बन जाएगा जरा बताएं सर? ये बन जाएगा कुछ ऐसा, मैं यहाँ बनाऊँ, ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा कार्बन, और ये इस टाइप की एक रिंग बन जाएगी। सही है। कितने बच्चे जानते हैं कि इस वाली रिंग को बोलते हैं मिथाइलिडीन या मिथाइलिन? जो रिंग से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन होता है उसको मिथाइलिडीन, इथाइलिडीन या मिथाइल क्या बोलते हैं, मिथाइलिन, इथाइलिन के नाम से जानते हैं, राइट। और ये क्या है अपने पास, साइक्लोप्रोपेन। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नाम हो जाएगा मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा, मिथाइलिन साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया नहीं आया भाई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं जरा मुझे, इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू? क्या ये बातें मेरी क्लास के प्रत्येक बच्चे को क्रिस्टल क्लियर है या नहीं? बहुत आसानी से ये डेटा क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। कितना आसानी से पढ़ाया आज हमने, है ना प्रदक्षिणा? बेटा शाबाश, है ना। ऑनलाइन रहो आराम से। इधर देखो बेटा, आगे मूव करते हैं और ध्यान से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी बालक और सीखने की कोशिश करें। एक बहुत ही सुंदर रिएक्शन, नाम है चीची बेबिन। क्या नाम है, चीची बेबिन। चीची बेबी रिएक्शन, बेबिन रिएक्शन क्या है इसको समझें। इस रिएक्शन को समझने के लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बोर्ड पे बातों पे ना जाएं, कॉन्सेप्ट को समझें। धुरंधर रिएक्शन, अद्भुत रिएक्शन, जितना पढ़ाएं उतना कम रिएक्शन। मैं कोशिश करता हूं आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कोशिश करता हूं। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बालक। देखो सिंपल है, कोई बहुत 30 मार्क का चीज़ नहीं है, लेकिन ठीक है, अच्छी रिएक्शन में काउंट होगी। यहाँ चाहो तो इसके साथ साथ क्या लगा सकते हैं, लिक्विड अमोनिया। और भाई साहब ये एक हो तो 1000 मानो, जब तक रिएक्शन ख़त्म ना हो जाए तब तक पिक्चर चलती रहती है इसकी। तो ठीक है, आओ चलो सीखते हैं, आओ चलो सीखते हैं इसकी कहानी। मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बात बताइए, क्या इस नाइट्रोजन पे कोई हाइड्रोजन है जो भाई खींच लेगा? या इन पर देखें तो सर इनका हाइड्रोजन भी नहीं खींचेगा? तो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा। ये इस केस में रिएक्शन करता है SN2। अब तो भैया हालत खराब। क्यों? क्योंकि अभी तक रटवाया जा रहा था E2 होगा, अब पढ़ा रहे हो सर SN2 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, इसको सीखे प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करें। दुख ही कोई होगा नहीं, समझ में नहीं भी आएगा तो भी दुखी नहीं होगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करता हूँ ये डेटा आपको दे दो। और प्रॉमिस है प्यारे बच्चों, प्रॉमिस, जाओगे किताब खोलोगे तो दिल से दुआ दोगे हमें कि भाई मास्टर हमारा बढ़िया। देखो इधर आओ, इधर देखो भाई सभी, मतलब अच्छा टीचर है। ये देखो, ये इसके ऊपर क्या है बेटा, लॉन पेयर है, सही है। और ये है अपने पास डबल बॉन्ड। तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये डबल बॉन्ड भाई साहब इस नाइट्रोजन की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो इसकी तरफ मूव हो जाएंगे। जब इसकी तरफ मूव होंगे, क्यों मूव होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड्स है, तो उसकी तरफ ये इसको खींचेगा। सर ये भी हो सकता था, कहीं भी ले सकते हो जब कॉमन चीज़ें हैं तो। बाकी कोशिश करना उस साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा और जिसकी तरफ कम या अट्रैक्शन ज़्यादा उसकी तरफ मूवमेंट होती है। इन शॉर्ट मैं कहूँ नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई। मैं आराम से समझा रहा हूँ बेटा जी, आप बस मस्ती से कॉन्सेप्ट को सीखते रहिए, भरोसा रखिए हम पे।
चीज़ों का बहुत अच्छा डेटा आपको प्रोवाइड करके देंगे। सुन भाई, नाइट्रोजन ने कुछ कुछ लिया है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा बेटा, नेगेटिव, और जिसने दिया है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। बस इस पॉजिटिव नेगेटिव का फायदा कौन उठाने वाला है, आपका NH2 नेगेटिव। बस इसको मिला मौका, आया बॉन्ड लेके, और जब ये बॉन्ड लेके आता है तो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देगा। सर यहाँ नाइट्रोजन थे, नाइट्रोजन पे सर नेगेटिव मत हटाना, ये डबल बॉन्ड ऐसी रहा, इनसे कोई छेड़खानी नहीं हुई। यहाँ बन गया कौन, NH2, और इसके साथ जनरेट हो रहा है कौन, इसका भाई H, वो तो रहेगा। अरे H थोड़ी ना चला जाएगा, ही H तो रहेगा ही रहेगा। चलो, मैंने माना कि H यहाँ पर रहा, मैंने माना कि H यहाँ पर रहा। प्यारे बच्चों, ये पहला स्टेप क्लियर है भाई। बन गया पॉजिटिव, बन गया कि नहीं बन गया पॉजिटिव, यहाँ बन गया क्या, नेगेटिव। इस पॉजिटिव पर NH2 जाकर अटैक कर देंगे। ये बेसिक डेटा था। इस प्रकार से जो डेटा बना वो हमारे पास क्या बना सर, ये नाइट्रोजन रहा, ये ऐसे बना, आपने नेगेटिव बनाया, पॉजिटिव बना के NH2 का अटैक कर दिया। एक इसके पास हाइड्रोजन भाई रहेगा ही रहेगा, ये डबल बॉन्ड ऐसे दिखाई देगा। बात सही है गलत है? दूसरे स्टेप में क्योंकि आपने सर NaNH2 डाला है तो ऑब्वियस है सर Na तो अब भी बिल्कुल त्राहिमाम मचा रहा है कि भाई हमें भी कोई चाहिए, तो इसके लिए कौन तैयार होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, और कंपाउंड कैसे निकलेगा, NaH। अब ये जो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है बेटा। सर किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसका मतलब अब तो ये भी तबाही मचाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो कंपाउंड फॉर्म होगा जब ऐसे होगा, NaH बनेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा बेटा जी, ये पिक्चर रही नाइट्रोजन की, और ये रहा आप लोगों के पास कौन, NH2, और ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे ऐसे। भावना को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे? अब फर्दर क्या होगा, फर्दर सर ये होगा कि जो NH निकला है वही NaH दोबारा डालना पड़ेगा, और जब दोबारा डालोगे तो इसके H को उड़ा देगा। क्योंकि अब क्या हो गया, अब जो NaH है ना बेटा, ये किससे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये NaNH2 से भी स्ट्रॉन्ग है। तो क्या काम करेगा, जब स्ट्रॉन्ग है तो इसको भी हाइड्रोजन चाहिए, इसको किसी का नहीं मिलेगा तो इसी का हाइड्रोजन सही। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो यहाँ से बन जाएगा कुछ ऐसा कंपाउंड, ये देखो, ये इस तरीके से यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, Na+। अब फर्दर जो स्टेप में रिएक्शन करेंगे वो क्या करेंगे, पानी एसिडिक मीडियम, और पानी एसिडिक मीडियम की जब हम लोग कभी रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड कैसा दिखाई देता है, यहाँ नाइट्रोजन दिखाई देता है, यहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है, कुछ कुछ होता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड जैसा है वैसे ही रहेगा, ये लॉन पेयर जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, और यहाँ से बन जाएगा NH2। फाइनली क्या बाहर निकलेगा सर, NaOH बाहर निकलेगा, और ये NaOH ना इससे भी वीक है और NaH से भी वीक है, ये भी याद रखना, ठीक है ना। NaOH जो है बहुत तगड़ा बेस नहीं है, ये ना समझे कि NaOH का मतलब जो है खतरनाक बेस है। जैसे एसिड काम करता है ना बेटा, वैसे ही बेस भी होता है खतरनाक। जैसे एसिड से लोग दूर रहना चाहते हैं, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग बेस से भी दूर रहना चाहिए। क्या डेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताना, क्या ये चीची बेबिन रिएक्शन समझ में आई आप लोगों को? बच्चों डू मैसेज टू मी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स डू मैसेज टू मी। फैजान, अभय सिंह, अभिनव, आरशी, पूरी आ गई, शाबाश। मेहुल, प्रत्यूष, जल्दी बता दो यार। दीक्षा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो ये बेसिक फंडामेंटल बातें क्लियर हैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल वाली क्लास में मैं सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाने वाला हूँ। सारी सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कोई ज़्यादा रिएक्शन है भी नहीं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि SN1 SN2 SNI ये सब प्रोग्राम हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। बस रिएक्शन लिखनी है, उसके आगे एरो लिखना है, कंपाउंड लिखना है, और एक ब्रह्मास्त्र पढ़ा देने, 2 ब्रह्मास्त्र पढ़ा देंगे, उससे जो है आपका सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट खत्म। तो कल वाली क्लास में एल्काइल हैलाइड खत्म हो जाएगा, और अराइल हैलाइड को नेक्स्ट वीक में ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। वो बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, जो मेन काम था हम लोग कर चुके। रिएक्शन मैकेनिज्म इज द मेन वर्क। 11th क्लास में जिन बच्चों की ऑर्गेनिक कमजोर होती है उनके लिए 12th में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म बार बार यूज हो रहा होता है। इसलिए कह रहा हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने कवर किया है, ईमानदारी से आप जो है उसके डेटा को समझे। स्टेबिलिटी रिएक्टेंट की ज़्यादा है प्रोडक्ट से, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसकी कहाँ से स्टेबिलिटी ज़्यादा है? सॉल्ट है ये, ठीक है ना। कंपाउंड तो यही स्टेबल होगा बेटा, ठीक है ना। पार्शली डबल बॉन्ड करैक्टर तैयार करेगा नाइट्रोजन के साथ और रिंग के साथ। चलो, तो ये डेटा आज की क्लास का समझ में आ गया, और तो कुछ नहीं है, एक बार चेक कर लें। चलो, और कुछ नहीं है, आ जाओ, एक सवाल करके दिखाओगे? मैं बताओ,
बता भैया, इधर आ। सवाल कुछ इस प्रकार से है, सुन ले। ये है हमारे पास CH3, ये है C, ये है Cl, ये है Cl, ये है अपने पास CH3। इस पर भाई की रिएक्शन हो गया, NaNH2 डाल दिया गया एक्सेस में, भर भर के। यहाँ से कोई कंपाउंड A बनाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस A पर क्या काम किया है सर ने, इस A पर रिएक्शन कर दिया किसकी, आपके CH3Cl की। CH3Cl की रिएक्शन कर दिया तो B बन गया। अब इस B से बहुत सारी रिएक्शन सर कराना चाह रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन कराना चाह रहे हैं O3, यानी कि ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन सर कराना चाह रहे हैं ओजोनोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली, सर कराना चाह रहे हैं इसके बाद कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन। इसके बाद सर कराना चाह रहे हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 के साथ रिएक्शन, राइट। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा कुछ कुछ। मान लो आपने कोल्ड के साथ ये बनाया B, ये बनाया C, ये बनाया D, और आपकी नॉलेज के लिए बता दें, क्या ही बताएं, चलो ये E मानो, ये F मानो। इस E पर फर्दर आप लोगों ने क्या कर दिया है बेटा, ऑक्सीडेशन कर दिया है, O2 डाल दिया। E पे फर्दर ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपका D बनता है, क्या बनता है, D। ऐसी बना रहा हूं मैं, क्या बनेगा बेटा, D बनेगा, राइट। और D का अगर आप लोग D का यहाँ पर रिडक्शन करोगे, LiAlH4 डालोगे, रिडक्शन करोगे, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो रिड्यूस करके उसको क्या बना डालोगे बेटा, एल्कोहल बना डालोगे। तो यहाँ से एक फॉर्मेशन होती है एल्कोहल की, और ये जो एल्कोहल है ये E है, ABCDEFG हो गया, ठीक है ना। मान लो कि ये क्या बनता है बेटा, G बनता है, राइट। और बता दें आपको, और बता दें बेटा जी आपको, तो जो आपने Br2CCl4 डाला है, इससे डबल बॉन्ड तुम तैयार कर लोगे इस पे। चलो, और कोल्ड हो गया, KMnO4 हो गया, O2 हो गया, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है। और इस B पर अगर मैं NaNH2 डाल दूं तो G के बाद बनता है F, ये F बनता है, ठीक है। चलो भाई, सोचो समझो और बता दो। यशिका F बनाना है, अच्छा F है, ओहो, GH बना लो भैया, H बनता है। D तो जानबूझ कर लिखा है मैंने, D जो बनेगा, एक्चुअली इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, हाँ D जानबूझ के डाला है ना, दोनों से ही D बनेगा। कर लोगे भाई इस सवाल को, बताइए। इस सवाल का आंसर आप लोग अपनी ऐप पर आज रात 8 बजे से पहले अपलोड कर दें भाई। सभी स्टूडेंट अपनी ऐप पर, मैं चेक करवाऊंगा भाई, जो नहीं भेजेगा उसका नेक्स्ट क्लास में फ़ोन ले लूँगा भाई, ठीक है। जब फ़ोन का कुछ काम ही नहीं है तो फ़ोन दे दो हमें, ठीक है। आज रात 8 बजे से पहले आपको ये ABCDEFG जितने भी मैंने बना रखे हैं, इनका सॉल्यूशन अपलोड करना है। 8 बजे के बाद किसी का 8:01 पे भी आया, उसका भी फ़ोन धर लिया जाएगा भाई, ठीक है। देख लेना, सही आंसर होना चाहिए भाई। चलिए, हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलो, इसको आप लोग ईमानदारी से कवर करें। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी टाइप की रिएक्शंस आप लोगों ने कवर कर लें, अब आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। इफेक्टिवली आप लोग कॉन्सेप्ट को सीख पा रहे हो। सी बच्चों, बातें नहीं जुजार, मैंने बोला आज रात 8 बजे से पहले इस सवाल का सॉल्यूशन आप अपनी ऐप पर अपलोड कर देंगे। चैट सेक्शन जो आता है उस पर आप लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। चैट विद अरुण सर ऐसा कुछ करके उसमें ऑप्शन है, तो उसी पर अपलोड करना है आपको, ठीक है। PDF बना के, फ़ोटो भेज के, जैसा तुम चाहो। मैं एक एक बच्चे का चेक करूँगा भाई। चलिए, कक्षा में आज इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली, और कल की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। छुट्टी मत कर जाना गलती से भी।
कल की क्लास में हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले और एक स्टेप में वन गो में सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। जितना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के अंदर है सारा वन गो में पढ़ेंगे, तो इसलिए आप लोग इफेक्टिवली उसको पढ़ के आए भैया। कक्षा में आज इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।